जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में जो आपकी वैकेंसी 689 सीटों पर निकली हुई है, इस 689 में हम लोग अपना एक एक सीट पक्का करने के लिए इस सेशन में जीके और जीएस का कंप्लीट 50 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम के दृष्टि से यह सेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार कोई गलती ना हो, बिहार पुलिस में अपना एक रिजल्ट ले लें, तो अपना थोड़ा सा वक्त निकाल करके इस प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िए। इससे आपके तैयारी का अंदाज़ा भी लग जाएगा और आप सभी अपना अपना स्कोर लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा देखिए, कम समय में आपका अधिक क्वेश्चन को कवर कराने का काम किया जाएगा। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे छूट ना पाए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। जैसा कि आप सभी का पहला प्रश्न है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, किस पे आधारित थी। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए मनसबदारी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, देख लीजिए 2 नंबर। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया, यानी कि मंगोल में चंगेज खान ने यह व्यवस्था अपने सैन्य विभाजन में लागू किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 3 नंबर, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो देखिए, टीपू जो सुल्तान था यह हैदर अली का पुत्र था। हैदर अली के मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि क्या हो जाएगा, डी, यानी कि टीपू सुल्तान ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जिसने फ्रांस से या क्या मांगी थी, यानी कि मदद मांगी थी। और श्रीनगरपट्टनम ध्यान रखिएगा, श्रीनगरपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और वहीं पर जेकोबिन क्लब का क्या बना, सदस्य बना। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए है 5 नंबर, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था। तो यह जो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए शाहजहां ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 6 नंबर, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 7 नंबर, किस वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है। अंतर सर्वाधिक होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, संक्रांति कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होता है आप सभी को बताना है। तो भूमध्य रेखा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके लिए, यानी कि क्या हो जाएगा, ए, भूमध्य रेखा, जिसे हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 9 नंबर, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए, किस में रखा जाए या कहाँ पर रखा जाए तो न्यूनतम होगा। तो 9 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक है ना। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, यानी कि कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है, कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि देखिए यह जो है ना, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, यानी कि कौन सा चैनल आप सभी को बताना है। तो 11 के लिए सही जवाब 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं। क्या अलग किए गए हैं, शुरू में ही बताए हैं, जल्दी से बताइए इसके लिए सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए देख लीजिए 13 नंबर है, थोड़ा लेंथी प्रश्न है, सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस
किस यानी कि किन कारणों से हो सकती है। कारण आप सभी लोगों को बताना है कि कौन से कारण से बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है ना। देखिए स्टेटमेंट पढ़िए। फर्स्ट कह रहा है द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, यह भी बात सही है। दूसरा है उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, यह भी सही है। प्रभावी मांग में वृद्धि, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, जो आपका 14 नंबर प्रश्न है कि एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी, यदि क्या होगी तो होगी यह स्थिति आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, एक्स में पूंजी निर्माण होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, थोड़ा सा प्रश्न को छोटा करते हैं, देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न है पूंजीगत स्वरूप के व्यय का समायोजन करने के बाद राजस्व खाते में वास्तविक घाटे के निर्धारण का प्रयत्न करने वाली संकल्पना को क्या कहते हैं। आप सभी लोगों को बताना है, परिभाषा लिखा गया है उसका। तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 15 के लिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी राजस्व घाटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न 16 नंबर है सार्वजनिक वस्तु से क्या तात्पर्य है। तो सार्वजनिक वस्तु से जो आपका तात्पर्य है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक वस्तु जिसके लाभ समस्त समुदाय में अविभाज्य रूप से सबको उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए 17 नंबर जो प्रश्न है वह है किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है। तो 17 के लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था। तो जो संसद से पारित किया गया था वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 2019, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 19 नंबर निम्नलिखित यानी कि निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। संघीय लक्षण कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी, एकहरी नागरिकता, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 20 नंबर, भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर का अध्ययन किया जाता है डैश की एक शाखा का उदाहरण है, किसका उदाहरण है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवाश्म विज्ञान, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 21 नंबर निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग या थैली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 22 नंबर यानी कि प्लाज्मिक यानी कि अंतःप्रद्रवी डैश डैश सेब्रेस ब्राउन ट्यूब्स और सीटस का बड़ी नेटवर्क है। देख लीजिए प्रश्न को पढ़िए। तो 22 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेटिकुलम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न आप सभी के लिए निम्नलिखित में से किसमें प्राप्त यानी कि प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोयाबीन, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 24 नंबर आहार नाल की अवकाशिका यानी कि जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं कि सबसे भीतरी परत डैश है। सबसे भीतरी परत का नाम ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यूकोसा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के 25 नंबर ईस्ट एक डैश है, ईस्ट क्या है। तो ईस्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब जल्दी से आप सभी बताइए। तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बी, कवक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश वर्तमान प्रलेखन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टेटस बार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का डैश कहलाती है, किस नाम से जानी जाती है, आप सभी बताइए। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, मौसम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 29 नंबर यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति डैश है।
क्या होता है आप सभी लोगों को बताना है। तो 29 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी असमान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न आप सभी के लिए क्या है, न्यूमेरिकल प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करके आप सभी कितनी तीलियां है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी 24, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 33 नंबर, CSIR NAAL द्वारा रूपांतरित तथा विकसित सारस PT-1N कितने सीटों वाला यांत्रिक विमान है। चलिए, तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी 14 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 34 नंबर, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंग्रेजी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा के विषय में सही है। सही कौन सा है आप सभी को बताना है। तो देखिए, अगर मैं इसको और बड़ा कर दूं तो ये जो प्रश्न है आपका देख लीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी बताइए। तो देखिए, इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि सी, माता और पिता क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न 36 नंबर है, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार लिया जाता है, आप सभी लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए। तो देखिए, पौधे द्वारा नाइट्रोजन जो होता है अकार्बनिक नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में, यह कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए, आगे बात किया जाए तो कार्बनिक पदार्थों के रूप में, यह भी कथन सही है, लेकिन ऑप्शन यानी कि कथन 3 को देखिए, सीधे वायुमंडल से लिया जाता है, नहीं। तो कथन 1 और कथन 2 ही सही होगा, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है। चलिए, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी 1/3, ध्यान रखिएगा। चलिए, 38 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32, जिससे संवैधानिक उपचारों का अधिकार का यानी कि अधिकार कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, 39 नंबर है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर ए, वायु, आप सभी ध्यान रखिएगा। देखिए, 40 नंबर प्रश्न है, पॉलीकट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। पॉलीकट किसका मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए, पॉलिस्टर तथा कपास, आप सभी ध्यान रखिएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है। चीन से किसकी सीमा लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी के लिए क्या हो जाएगा, डी, यानी कि शिखर धवन, आप सभी ध्यान रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न है, 52वें विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की वार्षिक बैठक किस देश में संपन्न हुई है। करंट का क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को बताना है। तो इसके लिए आपका सही जवाब स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर है, गुरु नानक देव यानी कि सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था। तो 44 का जो जन्म हुआ था इनका कहाँ हुआ था, लाहौर, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यानी कि लाहौर के पास तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में यानी कि ननकाना साहिब यानी कि पंजाब यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि इनका जन्म, तो देखिए, जो इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल, आप सभी ध्यान से देख लीजिए इसको, 15 अप्रैल यानी कि 1469 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न,
तो अगला प्रश्न आपका 45 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इंडोनेशिया से नहीं लगती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 46 नंबर, यानी कि इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, कारण आप सभी को बताना है। तो 46 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर है, दिन और रात समान अवधि के होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यानी कि 47 नंबर प्रश्न, देख लीजिए आप सभी, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? तो 47 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए, कलकत्ता से आगरा। कलकत्ता से आगरा, जो अक्टूबर 1851 में क्या किया गया था, बिछाया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी? यानी कि आप सभी देख लीजिए, आदिवरा की उपाधि किसने धारण किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिहिर भोज ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 49 नंबर, राज्य वित्तीय निगमों ने मुख्य रूप से डैश को विकसित करने के लिए सहायता दी है? किसे विकसित करने के लिए सहायता दी है? तो ऑप्शन नंबर सी, माध्यम और लघु उद्योग का, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 50 नंबर, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां डैश है। तो 50 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इसको सी कर लीजिए, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 51 नंबर मैथ से है। जैसा कि मैं SW में कुछ प्रश्नों को देता हूं जो आपको कमेंट में आंसर बताना होता है, तो 51 का नंबर प्रश्न है आपका, मैथ का सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 52 नंबर प्रश्न को पढ़ लीजिए। इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 डेमी हो जाएगा, 18 डेमी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन का हम लोगों ने 50 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को कवर किया है। अगर आप सभी को किसी भी प्रश्न को लेकर के डाउट हो तो नंबरिंग के साथ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप सभी को चैनल से यानी कि सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।